शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम को प्रणाम। हाँ शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? शिवोहम। शिवोहम। हरिओम प्रभु। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? अर्थी कैसे हुआ जाता, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ मोक्ष है, उस मोक्ष को प्राप्त करने की तड़पन अपने हृदय में कैसे जागृत हो, यही सुना रहे थे शायद। जी हुआ। देखो यहाँ पर कुछ सूत्र अपने को पहले अच्छी तरह से समझ लेने होते हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से, है ना। जिसको हम छोड़ना चाहे फिर भी जो छूट नहीं सकता, जिसको छोड़ा जा नहीं सकता, जो छूटता ही नहीं, उसे कहते हैं परमात्मा। और जिसको पकड़ना चाहे फिर भी जो पकड़ में नहीं आता, उसको कहते हैं संसार। आ रहा है समझ में? जिसको छोड़ना चाहे फिर भी छूटे नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। जिसको छोड़ना न चाहे फिर भी छूट जाए, उसको कहते हैं संसार। इस सूत्र के द्वारा हम विचार करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि संसार किसको कहते हैं और परमात्मा किसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी समझ जागृत हो जानी चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की जितनी तड़पन जागृत होती है, उतने अंशों में संसार छूट जाता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, संसार जितने अंशों में छूटेगा, समझो हम उतने ही अंशों में मुमुक्षु हो पाए हैं। यहाँ संसार छूटने का मतलब होता है अपना आग्रह निवृत्त हो जाना। क्या निवृत्त हो जाना? अपना आग्रह। अपना आग्रह यदि निवृत्त हो गया तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में संसार को छोड़ने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो सचमुच में हम संसार को छोड़ने की ओर प्रवृत्त न होकर के संसार को और मजबूत करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इतना ही सूत्र अपने को समझना है कि जिसको छोड़ना चाहे फिर भी जो छूटे नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। और जिसको न छोड़ना चाहे फिर भी छूट जाए, उसको संसार कहते हैं। तो शायद इस सूत्र का अच्छी तरह से विश्लेषण करके अपना जो मुख्य विषय चल रहा था 5-7 रोज से, इस संसार विषय मोक्ष ते परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं, किंतु मोक्ष ही सर्वते अधिक है। कहते मोक्ष को प्राप्त हुआ ये अधिकारी पुरुष पुनः जन्म मरणाधिक संसार को प्राप्त होता नहीं, ये वार्ता लोक विषय प्रसिद्ध है। तो चिदग्नानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथ की भूमिका में इस प्रकार से लिखा है। तो हमें सर्वप्रथम अर्थी और समर्थी का अच्छी तरह से निर्णय करके
अति स्मृति हो जाना है। यदि 2 साधनों से हम संपन्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और यदि इनसे संपन्न नहीं होंगे तो सचमुच में चाहे कितना भी सुनाओ, ये सारा का सारा मनोरंजन मात्र होगा, सारा का सारा मौज मस्ती के सिवाय और कुछ भी होने वाला है ही नहीं। तो कल जो सुनाया थोड़ा विशेष था, वैसे उसको ग्रुप में भी डाल दिया। तो अपने को थोड़ा ये अच्छी तरह से और चिंतन कर लेना चाहिए कि हम सचमुच में कितने मुमुक्षु है और कितने संसारी है। फॉर्मूला पता चल जाएगा ना? जी हाँ बिल्कुल। कैसे पता चलेगा? अभी थोड़ी देर पहले ही सूत्र बताया था। जिसको छोड़ना चाहते वो छोड़ना नहीं, वो परमात्मा। जिसको पकड़ना चाहते वो पकड़ में नहीं आते, वो संसार है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम इन दोनों का अच्छी तरह से हमें विश्लेषण करना है कि संसार किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं। वैसे देखा जाए तो सीधा साधा संकेत और कर देते हैं, जो सुषुप्ति में छूट जाए उसका नाम संसार होता है, और सुषुप्ति में भी जिनका साथ नहीं छूटता उसको परमात्मा कहते हैं। अब विचार करके अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं, ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच, जो कुछ भी अपनी कल्पनाएं हैं, सारी की सारी सुषुप्ति में छूट जाती या नहीं छूट जाती हैं? छूट जाती है। तो बस छूट जाती, इसका मतलब जो सुषुप्ति में न रहे वो परमात्मा नहीं है, वो नाम रूप ही है। परमात्मा उसको कहते हैं जो नाम और रूप का भी अधिष्ठान हो। क्या हो? अधिष्ठान हो। हाँ, नाम रूप का भी जो अधिष्ठान होता है उसको कहते हैं परमात्मा। देखो यहाँ प्रसंग वैसे बता देते हैं, वैसे पहले काफी इनकी चर्चा हो चुकी है, फिर भी थोड़ा चिंतन और कर लेते हैं। परमात्मा का शास्त्रों में 3 प्रकार से वर्णन मिलता है। कितने प्रकार से वर्णन मिलता है? 3 प्रकार। एक तो हमारी जी माइक बंद करो। बनवारी जी, शिवोहम। तो 3 प्रकार से जो वर्णन आता है ना, सबसे पहले सगुण साकार परमात्मा कौन से हैं? सगुण साकार। सगुण साकार परमात्मा से हम चाहे जिस प्रकार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम संसार के भोग पदार्थों की भी चाहना कर सकते हैं और अंतःकरण की शुद्धि, तत्व जिज्ञासा आदि की भी कामना कर सकते हैं। और ये कि यही बात सगुण निराकार परमात्मा पर भी लागू हो जाती है। तो सगुण साकार परमात्मा, सगुण निराकार परमात्मा और निर्गुण निराकार परमात्मा, 3 प्रकार के जो अभी वर्णन किए गए हैं, इनमें से निर्गुण निराकार परमात्मा जो है यही वास्तविक परमात्मा है। बाकी सगुण निराकार व सगुण साकार परमात्मा का शास्त्रों में अध्यारोप किया गया है। क्या किया गया है? अध्यारोप का मतलब होता है ये वास्तव में तो परमात्मा नहीं है, परंतु इनको परमात्मा का रूप दिया गया है। हाँ, क्या बात है। अर्थात इनको परमात्मा के रूप में कथन किया गया है। तो
अध्यारोप अपवाद की जब कक्षा चली थी तब उसमें सम्यक प्रकाश से समझाया गया था अध्यारोप का प्रयोजन क्या होता है, कब तक अध्यारोप को महत्व देना होता है और कब अध्यारोप का अपवाद कर देना चाहिए। यदि ये बात समझ में आती है तो सचमुच में हम जिज्ञासु साधक हैं, और ये बात समझ में नहीं आती हम तो जीवन भर यज्ञ हवन करने में, जप तप करने में, तीर्थव्रत करने में, पूजा पाठ करने में, जीवन भर इसी में लगे रहेंगे। तो सच्ची बात यह है कि वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। उनको वास्तविक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। आ गया ना चित्र से समझ में? हाँ, तो सबसे पहले परमात्मा व सगुण साकार रूप का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, फिर सगुण साकार व सगुण निराकार परमात्मा का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, फिर सगुण निराकार व निर्गुण निराकार परमात्मा का भी अच्छी तरह से मूल्यांकन कर लीजिए। अथवा सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इनके साथ में जगत को ही रखिए। जगत व सगुण साकार परमात्मा का जब अपन विवेचन करेंगे, रहस्य समझेंगे, तो सगुण साकार परमात्मा के सामने अनात्म प्रपंच जो है किसी प्रकार से महत्व रखता ही नहीं। इसी प्रकार से सगुण निराकार परमात्मा और जगत की विवेचना कर लीजिए, और इसी के साथ में निर्गुण निराकार व जगत की भी अच्छी तरह से विवेचना कर लीजिए। आ गया समझ में? आवाज नहीं आ रही क्या? विवेचना कैसे करें महाराज? इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। जैसे एक तो अपने सामने सोने की मोहर रखी हुई हो और एक जो 1 क्विंटल लोहा रखा हुआ हो। अब यदि अपन उसका अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक चिंतन करेंगे, तो बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि रे भाई ये तो केवल मात्र थोड़ा सा वजन इसमें और इसमें 1 क्विंटल वजन, हमें तो इसको ही लेना चाहिए। तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं देखना होता है कि इनका आकार प्रकार कैसा है, बल्कि उसका महत्व किसका ज्यादा है। यदि महत्व की दृष्टि से देखेंगे तो जगत महत्वपूर्ण है अथवा जगदीश महत्वपूर्ण है? जगदीश महत्वपूर्ण है। जगदीश महत्वपूर्ण है। अब विचार करके देखो, यदि जगदीश महत्वपूर्ण है तो हमारी प्रवृत्ति जगदीश की ओर होगी या जगत की ओर होगी? अब जगदीश की ओर मुंह करे और संसार को फूट लगे और हम सोचने लग जाए अरे अरे संसार छूटने लगा, तो फिर उनकी जो निर्णायक जो वृत्ति है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, उसमें तो गड़बड़ है ही है। गड़बड़ है तभी तो संसार के छूटने से डर लग रहा है, क्योंकि जो चीज छूटने वाली है, अरे छूटने वाली क्या, प्रतिदिन प्रत्येक क्षण छूट रही है, सुसुप्ति में छूट जाती है, परंतु फिर भी आग्रह रहता कि नहीं नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसी कौन सी वस्तु जो नहीं छूट रही है? गुरुदेव। छूट रहा ना अच्छी तरह से सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच। जी। परंतु फिर भी इसको बनाए रखने का जो आग्रह होता है, ये आग्रह ही हमें संसारी बना देता है, ये आग्रह ही हमें सत्य से भटका देता है, सत्य के साक्षात्कार से वंचित कर लेता है। कर लेता या नहीं कर लेता? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए ऐसे देखा जाए तो वास्तविक बात तो यही है कि इनका
अच्छी तरह से दोनों का मंथन करके फिर हम चयन नहीं करेंगे तो फिर दुविधा में ही पड़े रहेंगे। नहीं, अरे भाई वहां मजा तो वहां आ जाता, यहाँ तो ऐसे ही उलझ गए, यहाँ तो फंस गए, यहाँ तो फालतू अपना समय बर्बाद हो रहा है। होता या नहीं होता है? गुरुदेव। इसलिए पहले विवेक की कक्षा के अंतर्गत अच्छी तरह से मंथन करना होता है और विवेक का जो स्वरूप बताया गया है उसमें यही बताया गया है, अविनाशी आत्मा चल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। इस संसार को नाशवान बताया और आत्मा को विनाशी बताया है। इस संसार को चलायमान बताया और आत्मा को अचल बताया गया है। तो ये सम्यक प्रकाश से जो साधक मंथन करके और फिर विवेक वृत्ति के द्वारा अच्छी तरह से निश्चय करके जब निर्णय लेते हैं तो फिर उनको इस संसार में भटकाने वाला कोई हो सकता ही नहीं। और अच्छी तरह से मंथन न करके फिर निर्णय ले ले तो उनका निर्णय तो 1000 बार बदलता है। कितनी बार बदल जाता है? 1000 बार। हाँ, थोड़ी देर में क्या निश्चय करते हैं, थोड़ी देर में क्या निश्चय करते हैं। तो ऐसे करके कहने का मतलब ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन भी करते रहना होता है कि हम सचमुच में कितने अंशों में संसार को कचरा समझ चुके हैं, कितने अंशों में संसार को अनित्य समझ चुके हैं। हाँ, इनका भाव भी अच्छी तरह से समझते रहना। हम ऐसा संकेत नहीं कर रहे हैं कि आप छोड़ करके कहीं चले जाओ या और कुछ करने लग जाओ, किसी को तूड़ी ही लगाने लग जाओ, ऐसी वृत्ति करने की जरूरत ही नहीं है महाराज। ठीक है ना। कुल मिलाकर के समझा ये रहे कि हमारा इनके प्रति जो आग्रह बैठा हुआ है, सत्यत्व प्रियत्व और मणित्व जो बुद्धि बैठी हुई है, हम इनके बिना जो नहीं रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य है जी गुरुदेव। तो ये अपना जो आग्रह है सचमुच में ये निवर्त हो रहा या नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि हम भले सत्संग के बिना रह जाए फिर भी हमें दुख तकलीफ नहीं होती है, परंतु संसार के बिना रह जाए ये तो संभव ही नहीं है। थोड़ा सा संसार छूटने लगे और हम चिल्लाने लग जाते हैं, तो है ना गड़बड़ घोटाला। जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल है ही है गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जितने अंश में हम मुमुक्षु होते हैं उतने अंशों में ही हमने संसार को कचरा समझा है, संसार को अनित्य समझा है, संसार को दुख रूप समझा है। जब पूर्ण रूप से ये संसार दुख रूप प्रतीत हो जाएगा तो हम पूर्ण रूप से साधक हो जाएंगे। जिस समय पूर्ण रूप से संसार का मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा उस समय हम समझो तत्वज्ञानी हो जाएंगे। और जिस समय इस जगत के अतंता भाव का निश्चय कर लेंगे, बंध्या पुत्र के समान समझ लेंगे, तो समझो हम उसी समय जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो हालांकि ये शुरू की कक्षाएं इनकी भी जीवन में आवश्यकता होती हैं। पहले इनको अनित्य असार दुख रूप भी समझना होता है। तो ये जब तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है उससे पहले की कुछ कक्षाएं हैं। तो इन कक्षाओं को जब हम ठीक प्रकाश से पूर्ण करते हैं तभी सचमुच में हमारे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है और वह जिज्ञासा हमें सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देती है। उस दिन बताया था 12 बजे से पहले पहले अपने को संसार का कुछ नहीं करना। शायद जिज्ञासु इसका पालन कर रहे होंगे। महाराज थोड़ी बहुत देर कराना। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है।
तो कुल मिलाकर के वास्तविक बात यह होती है कि जब तक मुमुक्षुता जागृत नहीं होती है तब तक सच्ची बात यह है मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे अधिक यदि महत्व किसी का है तो वह है मुमुक्षुता का। किसका है महत्व? का। हाँ, क्योंकि हम सचमुच में मुमुक्षु हो जाएंगे, मोक्षार्थी हो जाएंगे तो क्या छूट जाएगा? संसार। किस प्रकार का संसार? वासना रूपी। वासना रूपी तो अभी तो थोड़ी आगे की कक्षाओं में होगी पूर्ण रूप से। तो मोक्षार्थी अभी तो वासना की कौन बताएंगे? गुरुजी पर्सन समझ में कौन आयो? मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सचमुच में मोक्षार्थी हो जाएगा वह इन तीनों को महत्व नहीं देगा। ये तीनों उनके दिमाग से निकलने लग जाएंगे। यहाँ पर उनकी हिमता ममता सत्यत्व बुद्धि होगी ही नहीं। वरना जब तक कर्म धन भोग के चक्कर में पड़े हुए हैं तब तक हम संसारी ही है, मुक्षु नहीं है। तो जितने प्रतिशत कर्म धन भोग से हम विरक्त होते हैं उतने अंशों में हम मुमुक्षु हो जाते हैं। और यदि कर्म धन भोग के प्रति आग्रह बना हुआ है तो सचमुच में वह मुमुक्षु नहीं है, वो तो संसारी ही है। आ रहा है समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर खूब विचार करना होता है कि सचमुच में हमको इनसे वैराग्य है या नहीं है। सचमुच में हम इनको परमार्थ का साधन, मुक्ति का साधन, परमानंद का साधन तो अनुभव नहीं करते हैं। अर्थात इसी से हम कृतार्थ हो जाएंगे, इसी से जीवन मुक्त हो जाएंगे, इसी से विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो कम से कम ये जो कचरा है वो तो अपने दिमाग से निकल ही जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है ना? जी गुरुदेव। तो हमेशा यही सुना रहे हैं, तो जब तक हम अर्थी और स्मृति नहीं हो जाते हैं तब तक सचमुच में ये सारे के सारे साधन भजन समझो अभी तक हमें पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं कर सके। सचमुच में ठीक ठीक अर्थों में हमारी ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। हाँ, बुद्धि की शांति के लिए भले ही हम ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, परंतु मूल सहित विद्या की जो निवृत्ति है वो तो सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से जो मुमुक्षु होंगे उनके हृदय में ही जागृत होगी, वरना सचमुच में जागृत होने वाली है ही नहीं। तो मेन सूत्र क्या बताया था जब शुरू में कक्षा चली उस समय? आरती और सुमृति और रहना चाहिए। और भी कोई दूसरे साधक बोल के दिखाओ। बस किसी को ध्यान नहीं रहा क्या? 2-3 सूत्र बताए थे, एक आधा ही बता देना चाहिए कोई सा भी। क्या बात हुई? परमात्मा को शास्त्रों में 3 प्रकार का वर्णन, इनसे भी पहले सर्वप्रथम में
जो सुषुप्ति में छूट जाता है उसे संसार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले क्या बताया था? जिसको छोड़ने पर ना छूटे क्या बात उसे है, परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा ध्यान रखा। जिसको छोड़ना चाहे फिर भी जो छूटे नहीं उसे परमात्मा कहते हैं, और जिसको पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में ना आए उसको संसार कहते हैं। तो हमें अधिकतर इसी की विवेचना करनी है कि हम सचमुच में संसार के चक्कर में हैं अथवा परमात्मा को पाना चाहते हैं। जिसको महत्व दे करके हम 24 घंटे पागल हो रहे हैं वह संसार के अंतर्गत आता है अथवा परमात्मा के। सूत्र आ गया समझ में? जी गुरुदेव। यही मेन सूत्र है। फिरोलाल जी आज बहुत लेट जुड़े, क्या बात हुई? हाँ दादा, आज मैं थोड़ा सी बाहर निकल के गाड़ी में आया। तो रिटायरमेंट भी हो गया, अब तो अपना पूरा जीवन केवल सत्संग के लिए समर्पित कर देना चाहिए। क्या गर्व, क्या बाहर, क्या घर है। गुरुदेव मैं आओ खाल पर आप समस्या, थोड़ी सी समस्या आएगी, बताओ। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो सूत्र है इस सूत्र का बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। इसको अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि इसको संसार कहते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं। हमें संसार को महत्व नहीं देना है, केवल और केवल मात्र परमात्मा तत्व को महत्व देना है। अच्छा, संसार को महत्व क्यों नहीं देना है, क्या कारण है? दुख रूपी वस्तु है। चलो बहुत अच्छी बात। और कोई साधक है? दुख रूपी वस्तु है महाराज जी। हाँ बिल्कुल सुन लिया आपका, दूसरे साधकों से भी सुन लेते हैं। भगवान अविद्या मूलक है इसलिए। बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं छोड़ना चाहे फिर भी छूटता है। प्रश्न क्या था? संसार को क्यों छोड़ना चाहते हैं? हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो महावीर जी, क्या कह रहे थे? ऐसा सटीक उत्तर देना चाहिए जो बिल्कुल युक्ति युक्त हो। कहते हैं ना, श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णित जो वस्तु होती है वो ध्रुव सत्य होती है। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती जो सुनी सुनाई होती हैं, जिनका हमको शाब्दिक ज्ञान तो है परंतु उनका अर्थ क्या होता है, रहस्य क्या होता है, किस जगह किस प्रकार से कैसे काम में ली जाती हैं, कब ग्रहण करना होता है, कब त्याग करना होता है, ये सारे के सारे रहस्य तो समझ नहीं पाते हैं। और अर्थ जरूर थोड़ा बहुत अपने अनुभव से देख लेते हैं और वही अटक जाते हैं हम। दुखों की निवृत्ति के लिए संसार को छोड़ना। प्रश्न क्या था, वापस बोलो भाई। संसार को क्यों छोड़ना चाहते? संसार को क्यों छोड़ना चाहते हैं? अब बिरमूलाल जी बोलो, क्या बताया आपने? दुख रूपी है संसार, तो गुरुदेव दुख की निवृत्ति के लिए संसार को छोड़। हाँ दुख रूपी, गुरुदेव दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए। हाँ नहीं वो तो ठीक बात, परंतु यदि हम दुख रूप समझ रहे हैं या समझ लेते हैं या निश्चय कर लेते हैं फिर भी छोड़ कहाँ रहे, तो इसका मतलब या तो दुख रूप समझ नहीं रहे हैं। बात युक्ति युक्त है ना? जी गुरुदेव। हाँ भाई, आप कहते हो कि ये संसार दुख रूप है इसलिए छोड़ना चाहते हैं, तो इस बात को इस समय ही निश्चय किया या साल 6
मैंने पहले से निश्चय कर रखा। ये बात तो सुनते सुनते 2 साल तो अपने इस सत्संग के कार्यक्रम को चलते भी हो गया, और शुरू से ये कहते आ रहे हैं संसार दुख रूप है, परमात्मा आनंद रूप है। तो 2 साल में कहने का मतलब कहीं से रहे हैं तो सचमुच में इसको दुख रूप भी समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसे दुख रूप नहीं समझ लेते हैं तब तक वास्तव में छूटने वाली है ही नहीं। बिल्कुल पक्का न? बिल्कुल पक्का गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर विचार करके फिर बताओ, संसार को हम क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्या कारण है? वो केवल सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि सचमुच में अपने को जो अनुभव हुआ हो, जो अनुभूत है, उसी का कथन करना है। एक तो अपने को खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, रहने की नहीं मिल रही है, संसार में अपमान तिरस्कार हो रहा, कुछ न कुछ तो होगा ना, तभी तो हम संसार से छूटने के लिए कथन करेंगे। कोई ना कोई तकलीफ हो तभी तो इधर उधर होने की इच्छा होती है। भोजन करते समय संसार, हाँ बोलो। संसार को बनाए रखने से महाराज जीव 84 में जाना पड़ता है। ये सब बातें इसका भी और कोई औचित्य नहीं है, वो जाना पड़ता बिल्कुल सत्य है, परंतु हम जो संसार को छोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या दुख तकलीफ है, क्यों छोड़ना चाहते हैं? गुरुदेव संसार दुख है, संसार स्वार्थ से भरा हुआ। गुरुदेव संसार स्वार्थ से भरा हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो स्वार्थ से भरा हुआ है तो किस प्रकार से अनुभव हुआ कि यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है? जिस दिन से हम मिलते गए गुरुदेव, सब युक्ति अनुभूति से यही पता पड़ा। अनुभूति से यही पता पड़ा। जी गुरुदेव। उनके स्वार्थ हो तो ठीक है, स्वार्थ हटा वो कि वे बातें पुरानी। बहुत बहुत अच्छी बात। देखो थोड़ी देर पहले संकेत किया था, श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णित वस्तु जो होती हैं वह ध्रुव सत्य होती हैं। तो यहाँ पर समस्त साधकों को यही निश्चय करना है कि हम अनादिकाल से इस संसार का सेवन करके, संसार के पदार्थों का अनुभव करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अभी तक हमको सचमुच में शांति मिली नहीं। क्या नहीं मिली? शांति। तो अब विचार करके बताओ, अनादिकाल से हमने इस संसार को महत्व दिया परंतु हम कृतार्थ नहीं हुए, तो बताओ अब अपने को थोड़ा विचार करके इससे ऊपर उठने का, इसको त्यागने का, या जो सचमुच में इसका अधिष्ठान है, परमार्थ वस्तु है, उसको जानने का, प्राप्त करने का मानस बनाना चाहिए ना। जी गुरुदेव वही बता रहे हैं, वही संसार में रहेंगे तो 84 गिर जाएंगे। यहाँ पर संसार त्यागने का जो बताया, प्रश्न किया गया, संसार को क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो यदि हम 50 बातें बताएंगे तो ये सब सुनी सुनाई बातें हो जाती हैं, बल्कि यहाँ पर युक्ति युक्त उत्तर यही होगा कि हम अच्छी तरह से अनुभव करके देख चुके हैं कि ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ, अथवा 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 आप चाहे जितने अथवा लगा सकते हो। तो हमने अनुभव करके देखा, इस संसार को बनाए रख करके, इस संसार के समस्त ऐश्वर्य पदार्थों को प्राप्त करके भी हम सचमुच में सच्चे सुखी हो नहीं सकते, सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, मृत्यु से निर्भय नहीं हो सकते हैं, सच्ची शांति हम प्राप्त कर सकते ही नहीं। इसीलिए हम संसार को छोड़ना चाहते हैं, संसार का त्याग करना चाहते हैं। वरना कुछ बातें कह देंगे तो ये सब सुनी सुनाई बातें हो जाती, इनका कोई औचित्य नहीं होता। और ये बातें तो हम पता नहीं कितने समय से कहते आ रहे, फिर भी संसार छूट नहीं रहा है। तो भी फेरूलाल जी महासाहब ने जो संकेत किया कि ये संसार इस प्रकार का है, ऐसे ही समस्त साधकों को अनुभव करना है कि सचमुच में ये संसार किसी भी प्रकार से विचार करके देखो, ये संसार अंततोगत्वा
दुख देने वाला ही सिद्ध होगा, ये रुलाने वाला ही सिद्ध होगा। इसलिए हम इस संसार से छूटना चाहते हैं तो सचमुच में हम छूट जाएंगे। भगवान कुछ दिन पहले बताया था अच्छा, कि अंतःकरण ही संसार है। हाँ बिल्कुल सत्य है। तो प्रभु अंतःकरण चिदाभास का विशेषण है, ठीक। तो संसार किस प्रकार हम छोड़ सकेंगे? यहाँ पर बात यह है कि अपना जो आग्रह होता है ना, जी गुरुवर, ये संसार सत्य है, प्रिय है, रमणीय है, हम इस संसार को बनाए रख करके कृतार्थ हो जाएंगे। हम संसार के बिना नहीं रह सकते हैं। ये संसार जो है अनादिकाल से चलता आ रहा है, और संसार के समस्त व्यक्ति जो ये पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है। तो इस प्रकार की जब हम कल्पनाएं करते हैं तो इस कल्पनाओं के अंतर्गत वो सत्य जो होता वो छिप सा जाता है, उसकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है, हमारी उस ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो यहाँ पर संसार के प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ है, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि, केवल इसको ही निकालना होता है। क्योंकि संसार वास्तव में तो होता नहीं, छोड़े तो किसको छोड़े। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय होते हैं ना, इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इसमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। जी। तो यहाँ पर जो वस्तु जैसी है हम उसको वैसी न समझ करके अलग ढंग से जो समझ रहे हैं, उस अलग ढंग से समझने का ही हमें त्याग करना है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, छोटे से सूत्र में बताए तो ये जीवकृत सृष्टि जो होती है ये बंधन का मुख्य कारण होती है। तो हमने जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रखी हैं, इन कल्पनाओं को ही ब्रह्म विद्या के द्वारा, सत्य के साक्षात्कार के द्वारा मूल सहित भस्मीभूत कर देने का नाम ही ये तत्व जिज्ञासा आदि हुआ करती है। जी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो संकेत किया जा रहा है, क्योंकि अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते, अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा ही आत्मतत्व का बोध होता है। तो यहाँ पर जो कल्पनाएं करवाई जा रही कि सबसे पहले हमें मुमुक्षु होना है, तो मुमुक्षु होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना जो आग्रह है, इस आग्रह की निवृत्ति का नाम ही मुमुक्षु हुआ करता। तो जिन जिन को हम सत्य प्रिय रमणीय समझ करके बैठे हुए हैं, सतचित आनंद रूप समझ करके बैठे हुए हैं, ये सचमुच में असत जड़ दुख रूप हैं। जिसको हम नित्य समझ करके बैठे हैं वह सचमुच में अनित्य हैं। जिसको पवित्र समझ करके बैठे हैं वो सचमुच में अपवित्र हैं। जिसको सुख समझ करके बैठे हैं वो सचमुच में दुख रूप हैं, और जिसको आत्मा समझ कर बैठे हैं वो सचमुच में अनात्मा हैं। तो जो ये 4 प्रकार की जो कार्य विद्या है, तो संसार के किसी भी पदार्थ के बारे में इन 4 प्रकार की कार्य विद्याओं से ग्रसित हैं, तो उनको फिर ऐसा कहा जाता, भाई देखो तुम यदि इस जगह पर अटके रहोगे तो सचमुच में इनका जो अधिष्ठान है, जिस आत्म तत्व को न जानने से, जैसे रस्सी को न जानने से सर्प की प्रतीति होती है, सर्प की निवृत्ति हो जाती है अधिष्ठान के ज्ञान से, तो जिसको न जानने से जिसकी प्रतीति होती है, जिसको जानने जिससे जिसकी निवृत्ति हो जाती है, उस अधिष्ठान आत्म तत्व का जब तक बोध नहीं होता है तब तक ही ये संसार दुख रूप प्रतीत हुआ करता, तब तक ही रोना हंसना होता, तब तक ही जन्म मरण होता है, तब तक ही आना जाना होता है। ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रच्छिन्नत्व, संसारित्व, ये सारा का सारा आत्म तत्व के ज्ञान से ही होता है। और जब आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है तो क्या होता है, फिर
न भूतो न भविष्यति। अरे विचार सागर के अंतर्गत तो चतुर्थ तरंग के अंतर्गत जब गुरुदेव उपदेश करते हैं तो सर्वप्रथम यही कहते हैं कि तुझे जो मोक्ष की इच्छा हो रही है ये भी भ्रांति से ही हो रही है। किससे हो रही है? भ्रांति से। जन्मादिक दुख नाशकनी भ्रांति जनेति ही मान। परंतु बात ऐसी है, अध्यारोप अपवाद की कक्षा के अंतर्गत जब तक हम इस नाम रूपात्मक प्रपंच के प्रति आग्रह से मुक्त नहीं होते हैं तब तक ये रहस्य भी समझ में नहीं आता है। तो इसका त्याग करने के लिए, जैसे अधर्म का त्याग करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है, गड़बड़ घोटाला हम ये कर देते हैं, अधर्म के छूट जाने पर इस धर्म का त्याग नहीं करना चाहते बल्कि यहीं अटक जाते हैं, क्योंकि वह मोक्ष जो होती है धर्म से भी अन्य है और अधर्म से भी। हाँ, ऐसा नहीं कि जो अधर्म से अन्य हो उसको परमात्मा कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। परमात्मा वास्तव में देखा जाए तो धर्म अधर्म दोनों से ही भिन्न होता है। होता या नहीं होता? जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो इस रहस्य को भी थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना होता है। तो हम कहीं ना कहीं पर अटक ही जाते हैं, अपनी वासना के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ खोज ही लेते हैं, किसी को सत्य समझ ही लेते हैं, किसी के पीछे महत्व बुद्धि करके अटक ही जाते हैं कि बस इसी से हम कृतार्थ हो जाएंगे, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के परमात्मा का व संसार का हमें सम्यक प्रकार से विवेक करना है। नाम रूप को जगत कहते हैं, अस्थि भांति प्रिय को परमात्मा कहते हैं। नाम रूप बदलने वाला होता है, अस्थि भांति प्रिय ज्यों का त्यों होता है। ये नाम रूप विभिचारी होते हैं और अस्थि भांति प्रिय कभी भी विभिचारी होते ही नहीं। हाँ, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं। कल संकेत दिलवाना, थोड़ा इसका और वर्णन करके देख लेंगे कि अस्थि भांति प्रिय जो है ये ज्यों का त्यों कैसे रहता और नाम रूप कैसे बदलते रहते, इनका दृष्टांत सहित फिर विचार कर लेंगे। इसमें किसी को कोई और शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? नहीं गुरुदेव, कोई शंका नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात। हो इनका थोड़ा विवेक करके अच्छी तरह से मंथन करना है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानना ज्ञान होता है और अन्यथा जानना ही अज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के हमने संसार को सत्यचित आनंद रूप समझ लिया, बस यही गड़बड़ है, क्योंकि सत्यचित आनंद रूप समझ लिया इसी कारण इस ओर प्रवृत्ति होती है, यहीं पर महत्व बुद्धि होती है। कल थोड़ा संकेत किया भी था शायद, हम संसार को सत्य समझते हैं, संसार को नित्य समझते हैं और अपने को मिथ्या आदि समझते हैं, इसीलिए तो हम संसार के बिना नहीं रह सकते हैं। जबकि असलियत ये है कि संसार जो है ये हमारे बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता गुरुदेव। हाँ, कभी नहीं रह सकता है। आप मोये जग प्रलय। बिल्कुल पक्की बात है ना? बिल्कुल पक्की बात। हाँ, तो यहाँ पर बस अच्छी तरह से निश्चय करना, दृष्टादृश्य आदि का
आप चाहो जिस युक्ति का सहारा लो, परंतु जीवकृत सृष्टि जो है, नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, ये रज्जु सर्पवत है, वास्तव में कभी हुए ही नहीं। ये तो ऋषि के ज्ञान से ऐसे ही प्रतीत होते हैं, जिनसे हम ऐसे ही डर रहे हैं, ऐसे ही पागल हो रहे हैं, अथवा इनको प्राप्त करने के लिए पागल होकर के भटक रहे हैं। तो सचमुच में इनकी सत्ता है ही नहीं। केवल और केवल मात्र अधिष्ठान आत्म तत्व का साक्षात्कार ही जीवन का सार है। बाकी सारा का सारा ये कचरा ही है। इसलिए कचरे को महत्व दे करके हम सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते। तो कचरे को कचरा जानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। ठीक गुरुदेव। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव ओम नमो नारायण। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ऐसे छोटा सा सूत्र अच्छी तरह से पकड़ करके निश्चय कर लेना। ठीक, शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में जय स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।